Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone and आज हम आ चुके हैं आपको नए डेस्टिनेशन पे लेके जो कि है बनारस में। It's called सारनाथ और हम हैं इस वक्त चौखंडी स्तूपा पे, जो कि है बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग एंड प्रीचिंग की थी and it is a holy place. It is known for its meditational spirits. It has a lot of peace and healing element inside. So today we are going to take you in. In the meanwhile, Sunny और श्रेया और पापा गए हुए हैं टिकट लेने के लिए, जो कि आपको QR कोड स्कैन करके मिल जाएगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ आज सारनाथ। Let's go and enjoy. बाय नहीं मम्मी, हाय का टाइम नहीं है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको गेट पे ही यहाँ पे QR कोड का स्कैनिंग का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्कैन करना है एंड दे आर जस्ट डूइंग द नीडफुल। और अंदर जो आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा है, दैट इज अ प्लेस वी आर गोइंग टू विजिट एंड इट इज डैम ब्यूटीफुल, डैम कूल। और कभी कभी हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मुझे बता रहे थे कि अगर आप ब्लॉग करती हैं तो आप प्लीज इस चीज को हाईलाइट कर दीजिए। चौखंडी स्तूप के जस्ट बगल में आपको मिलेगा न्यू सारनाथ आर्ट गैलरी ग्रामीण बुनकर सोसाइटी। यहाँ की जो एक प्रॉपर जो सोसाइटी चलती है, ये मिल करके यहाँ पे आइटम्स बनाते हैं विच इंक्लूड्स एथनिक वेयर एक्सेट्रा एंड इट्स लाइक आर्ट गैलरी। अगर हमें टाइम हुआ तो हम डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करेंगे। इफ यू कमिंग टू सारनाथ, प्लीज गो एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेस लाइक दीज। दिस इज चौखंडी स्तूप, बट ये बहुत ही बड़ी विसिनिटी में फैला हुआ है। And this is the entire vicinity, how it looks like. We are going to go and explore more. और ये पूरा परिवार साथ में चल रहा है पंचायती करते हुए। सनी अच्छे लग रहे हो आज, बहुत हरा भरा है यार, अच्छे लग रहे हो। तुम मेरे से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। वो तो है, रोज थोड़ा सा भाव खा लेना चाहिए कभी कभी। इट्स ओके, खा ले। तुमने तारीफ जान के मेरी आउटफिट भी मैंने इतना अच्छा पहना ना, टार्स कुट्योर का है ऑफ कोर्स। अगर आप लखनऊ में रहते हो एंड यू डू लाइक माय आउटफिट टुडे व्हिच यू विल सी इवेंचुअली इन द होल व्लॉग, please the link in the description you will find the link to this particular page and आओ और अपना custom made outfit बनवा करके जाओ। Naz is a great designer. She will definitely help you to describe your body and the outfit which will suit your body shape and the body size. It is beautiful. Please check their page out, Tars Couture. ओके तो अब हम यहाँ से निकल के दूसरे गार्डन में जा रहे हैं, जो कि इसके जस्ट बगल में है, बट यू हैव टू बाय अ सेपरेट टिकट फॉर इट। अलग टिकट है भाई। मैं इतना बता रही हूँ क्योंकि मैं आ चुकी हूँ लास्ट टाइम और ये नहीं आया था। मैंने एक बनारस सीरीज पे व्लॉग बनाया था, उसमें छोटा सा सेगमेंट मैंने वहां का रिकॉर्ड किया था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। वहाँ पे मेडिटेशन की मुद्राएं और जो लॉर्ड बुद्धा की वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लिविंग हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, वो सब वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटेड है इन द वे ऑफ स्कल्पचर। सो आई थिंक यू विल रियली एंजॉय इट एंड आई एम मोर हैप्पी दैट ही इज हियर टू एंजॉय, बिकॉज यूजुअली हम लोग तो यहाँ आ जाते हैं, बट सनी का फर्स्ट टाइम, अनऑफिशियली फर्स्ट टाइम है। ऑफिशियली तो मतलब हाँ, मेरे कजिन की वेडिंग थी तो उसमें ये आ चुका है ऑलरेडी। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर अनदर गार्डन, वी हैव लॉट ऑफ फन, आई एम एक्साइटेड। वी हैव कम टू द गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। अब यहाँ पे टिकट का क्या जुगाड़ है वो तो श्रेया रानी बताएंगी, बट दिस गार्डन इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे आपको मेडिटेशन की टेक्निक से लेकर के योग मुद्राएं सब कुछ डिफाइंड है and I hope I would be able to show it to you properly. So let's go because 5 o'clock is a closure time. It's mentioned already over there. टिकट ले ली है और ये है 50 रुपीज पर पर्सन, 5 टिकट 250 रुपए की। और हम लोग जा रहे हैं विजडम लेने। विजडम लेने, yes, we really need it. वैसे तो हम ज्ञान बहुत बांटते हैं, दूसरे भी हमें बहुत देते हैं, तो असली ज्ञान की जगह ये है। कुछ लोग नहीं मांगो तब भी दे देते हैं। हाँ, फ्री का होता है ना, तो वो कुछ देता रहता है। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या ज्ञान हमें मिलता है आज। Let's go. इस गार्डन से भी ये स्तूप को देख सकते हो जो हम अभी दूसरे सेक्शन से आए हैं। दिस गार्डन इज सो वेल मेंटेन्ड विद ग्रीनरी एक्सेट्रा। सो इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट solely responsible for its maintenance. All the countries who actually supports the preaching of Buddha like Thailand, Nepal, China are the ones also who contribute into the funds so that we can get it maintained, because it holds
the great spiritual importance of Lord Buddha's teaching. So they also contribute to the fundings of the same. That's why it's so well maintained and it's beautiful indeed. First right talks about the right to livelihood, which means if you have done a mistake, it can be an honest mistake and you should have regret over it and repent for it and should not repeat the same mistake again. You can do another mistake. So basically karma will bite you. In a way. चोरी चकारी और मर्डर नहीं होना। ना करे। राइट टू एक्शन मतलब अच्छे कर्म करो, कुछ भी गलत काम मत करो, इलीगल काम मत करो। थैंक यू फॉर स्पॉइलिंग द वीडियो। राइट टू स्पीच, बोलिए का मोल है, जो कोई बोले जानी है तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। एक और कौन सा मम्मी? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। इसी बात पे और एक और है, हाँ, बड़बड़ कम कीजिए। हाँ ये लिखा है एक्चुअली में आइडल चार्टर, बड़बड़ कम करिए। देन तो आई एम नॉट लिविंग बाय इट। ये तुम्हारे लिए। पापा हम कम बात करते हैं, और अगर किसी को इलायची खानी है हम तो कम यहाँ बात से करते हैं निकाल कि ज्यादा सकते बात करते हैं। अरे तो कम बात करो। This right is right to concentration. Basically, you should have spiritual awareness to meditate and control your thoughts. I mean, inner calming by your breathing, body and emotion is right concentration. क्या बात है यार, कोई कर पाता है ये? हम लोग को तो नहीं लगता, कोशिश तो करते हैं। कर ही रहे हैं, मतलब जीवित कैसे क्या करे, दिमाग में इतनी चीजें चलती है, कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में वो सब कर रहे हैं। That's true. इतना कुछ करने का मन करता है, मतलब तो घुसंड मार दूं, लेकिन कर ही रहे हैं भाई। एक्चुअली यार यू आर राइट, वी आर एक्चुअली डूइंग इट, वी आर डूइंग इट। थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। बताती हूँ। सो दिस इज राइट टू माइंडफुलनेस, है ना। ये जो आकार है, ये एक आदमी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ है, और अब जब इस मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हो तो आपकी सारी कुंडलिनी अलाइन हो जाती है। सो जब आपकी सारी कुंडलिनी अलाइन हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपका माइंडफुलनेस तो आ ही जाएगा। इसी मुद्रा में तुम्हारी सारी, मतलब ये पोस्चर ऐसा है, तुम्हारे सारे चक्रा को अलाइन कर देता है। तो ये सारे चक्र अलाइन हुए तो माइंडफुलनेस, समझे? समझ गए, समझ गए, समझ गए। एफर्ट। सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट ओवर थिंकिंग। ठीक है, दिस इज ओवर थिंकिंग के लिए, जैसे कि आजकल की यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, पीपल आर ओवर थिंकिंग। ऑफ कोर्स मीट हर। हाँ, या जो एक्सेसिव ओवर थिंकिंग तो एंजाइटी क्रिएट करती ही करती है ना। सो दैट्स व्हाट इट सेज कि बेसिकली जो गीता में भी यही बात लिखी है कि ओवर थिंकिंग इज एन आर्ट ऑफ इमेजिनेशन। वो भ्रम है, और भ्रम कब पैदा होता है? जब फेथ नहीं होता है। सोचो कम, काम ज्यादा करो। सोचो कम, काम ज्यादा, और फेथ रखो, कोई भी तरीके का फेथ हो, बस रखो उस चीज पे। वही लोग नहीं कर पाते हैं। सो मम्मी वाज आस्किंग कि ये सिंबल कैसे आपके थॉट को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली योर थॉट इज जस्ट अ ट्रायंगल एंड देन यू आर स्पाइरलिंग। ये पूरे स्पाइरल करते करते आपके ओवरथिंक को कर रहा है। स्पाइरलिंग, सोचो कम, काम करो ज्यादा, तभी को होगा नाम ज्यादा। जय श्री राम। About right thought and the symbol says it all कि always think optimistic. नेगेटिव थॉट आते ही उसको इरेडिकेट कर दो, इसीलिए मैं सोचती नहीं हूँ। है ना। पॉजिटिव थॉट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये साइंस वालों को समझ में आया। ओके, एक्चुअली किसी ने अपनी बिलोंगिंग्स यहाँ पे छोड़ दिया। इट्स कॉल्ड द राइट व्यू। मतलब चेंज इज अ ओनली कांस्टेंट थिंग। अगर आप अपने आप को, मतलब अपने आप को ब्रेन में ओपन रखोगे एंड यू आर नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर कंफर्ट जोन, द की टू सक्सेस इज राइट देयर। और ये जो नीचे है, ये सन का सिंबल है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। दिस इज सन का सिंबल एंड इट्स लीडिंग यू टू द की टू द सक्सेस, बिकॉज सन रिप्रेजेंट सक्सेस। ऐसा ये सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, उसी के नीचे गलत काम हो रहा है। कपड़ा छोड़ के कोई चला गया। ये क्या है? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? Already mentioned about the noble eightfold path, and now we are entering the eightfold path. Wherever I go, Lord Krishna has to be there. So this looks like Sudarshan actually, but Lord Buddha was also Vishnu's avatar. Suffering can be ended by following the eightfold enlightened path. और ये जो है, अब मम्मी पूछो ये क्यों लगा है यहाँ पे, पूछो। 8, इसमें 8 वो है ना, तो ये सब एक सर्कल। टाइम क्या है? टाइम इज नॉट लीनियर। टाइम कर्म चक्र होता है, वक्त का पहिया, चक्का हाँ, का पहिया घूमता है, वक्त सीधा नहीं चलता है। तो दिस eightfold path is also represented in a circular form and it's all related to each other basically. मतलब लाइफ जो है वो कभी ऐसे एक लाइन में नहीं होती, अप्स डाउन्स होते रहते हैं। बट इफ यू नो हाउ टू डिटैच योरसेल्फ, है ना, यू विल बी एबल टू। अगर आपका मटेरियलिस्टिक रूट कॉज ही डिजायर का खत्म हो गया तो फिर आपको क्या लेना क्या देना। सो सफरिंग खत्म हो जाएगी। सफरिंग क्या है? एक्सपेक्टेशन है।
है ना, एक्सपेक्टेशन करो फिर नहीं होती है तो फिर उसके बाद कोहराम मचता है। इनको देखिए, मार कोहराम मच रहा। कोहराम मच गया। So डू योर कर्मा प्रॉपर्ली बट स्टे डिटैच्ड विद इट। तो ये जो पत्थर हैं इनके बीच में जो ये गैप क्रिएट किया गया, इट्स लाइक दे आर डूइंग देयर थिंग बट देन देयर इज अ डिटैचमेंट। Alright guys, so this was it for Sarnath Banaras vlog. ये I hope आपको ये place पसंद आई हो, and if you did like this video, don't forget to आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और तो अगर सबको पता ऐसे है। आउटफिट अच्छे डालने हो तो बता देना किसको फॉलो करना है। Exactly. Tars Couture, don't forget about her, and I keep watching this video because अभी vlog continue होगा आगे के दिन के लिए। Let's have fun. Kashified. आपको क्या लगा कि vlog खत्म हो गया? I'm here to give you a quick update about my upcoming vlogs. As I know I have been slightly irregular with it, but I assure that this 2026 there is so much happening in my life, and I'm going to keep you all posted via my vlog. So don't forget to be out there. My parents are coming to Doha, and so many grand events are going to take place. And I hope you all had a great 2026 starting. So stay tuned for more upcoming vlogs and on Go Guzzle Gone. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो don't forget to like, comment, share and subscribe. I love you all. Take care of yourself. See you soon. Very soon.